अच्छा जी, तो आखिरकार हम पहुंच गए मुजफ्फराबाद। ये मुजफ्फराबाद से हम कुछ फासले पर हैं। मुजफ्फराबाद से कुछ फासले पर हम पहाड़ी पे हैं। इस जगह से हमने काफ़ी तस्वीर आज से पहले मैं देखता रहा हूँ, बेशुमार मैंने तस्वीर देखी, वीडियोस देखे, और मेरा एक ख्वाब था यहाँ आने का, एक ख्वाहिश थी मेरी, तो आज वो पूरी हो गई। आज वो ख्वाहिश हमारी पूरी हो गई। ये मेरे साथ हैं फजल रहीम भाई, SHO KPK पुलिस, और ये तो आप जानते हैं हजरत जी को, ये हमारे हजरत जी हैं, इनको तो आप जानते हैं। और ये बाबर साहब, बाबर भाई हैं हमारे, ये भी पुलिस में होते हैं, KPK हेड कांस्टेबल हैं। और ये हमारे भांजे जावेद, ये हमें लेकर के आ गए, इनकी गाड़ी पर हम आए। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ से देखने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे आपने बहुत सारी वीडियोस तो देखी है, पहले तस्वीर देखी है, वीडियोस देखी है, सब कुछ देखा है, खुद आके यहाँ देखा होगा आप लोगों ने। तो एक बार हमारी तरफ से भी आप देख लीजिए, बड़ा खूबसूरत है नज़ारा। अभी SHO साहब, आप थोड़ा बताइए इस शहर के बारे में, कि थोड़ी सी मालूमात आप दे दें कि ये इस दरिया का क्या नाम है, ये आगे कहाँ से आता है, फिर कहाँ मिलता है समर क्या? खान, ये दरिया जेहलम और दरिया नीलम जो है तो यहाँ आकर शहर के दरमियान में या इकट्ठे होते या इकट्ठे होकर फिर ये इस तरफ आता है। तो इस तरफ आकर ये इसके रात पर जो आबादी है ये मुजफ्फराबाद शहर से इनके साथ शुमार होता है। और इस पर ये सामने आपको दिखाएं कि ये छोटा जैसा बिल्डिंग एक बनी हुई है जिसके सामने पीला जैसा मशीन लगा हुआ है। ये दरिया नील उसका दरिया कुनहार जो बलाकोट वाली दरिया है उसका पानी वहाँ से यहाँ निकाला गया है। और पता नहीं 130 मेगावाट है या 150 मेगावाट का पावर हाउस बनाया है पीछे KPK की हदूद में, इसका मतलब पानी रोका हुआ है। और ये दरिया फिर ये तीनों ये पानी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और शहर में अभी हम जाएंगे तो दाएं जानिब जो है तो हम मुड़ेंगे, वहाँ से फिर बाग रावलकोट और आगे वो इलाका आता है। और जब बाएं जानिब हम जाएंगे तो आगे देवलियाँ और पटिका, 0 पॉइंट, नीलम वैली, नीलम से आगे जो है तो किरण बाईपास, शारदा, पहले बहुत पहले तकरीबन 92 93 में मैं गया हूँ। तो उस वक़्त दरिया नीलम के पार जो है तो इंडिया के बॉर्डर है और दरिया नीलम से इस तरफ रार जो है तो पाकिस्तानी है। तो शहर की आबादी पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा बनी है, क्योंकि 2005 के ज़लज़ले के बाद में तकरीबन मेरा ख़्याल में पहली मरतबा आया हूँ। बहुत ज़्यादा बने हैं। सामने जो नज़र आता है गोल जैसा, ये इनका जम्मू कश्मीर का असम्बली हाल है, पार्लियामेंट अच्छा, हाउस वो है। जी, पार्लियामेंट हाउस है जो गोल नज़र आता है, जो गोल, बिल्कुल ये बिल्कुल। पावर हाउस है। और ये अंग्रेज़ दौर का पुल बना हुआ है दरिया पर, बल्कि मेरा ख्याल में अभी ये पुल नया भी बनाया गया है। ये पुल भी बड़ा खूबसूरत तो बनाया गया है। इससे ज़्यादा इलाका बहुत खूबसूरत है समर भाई। नीलम वैली की तरफ भी मैं गया हूँ, तो किल शारदा तक गया हूँ, आगे दुम्बेला शेख बेला से होकर, बल्कि दुम्बेला शेख बेला से होकर फिर आपने मतलब रायकोट पुल तक आप जा सकते हैं इस तरफ। अच्छा, हमारे गिलगित रायकोट बल्तिस्तान का रायकोट बिल्कुल पुल। गिलगित बल्तिस्तान के साथ ये टच है। हम्म। और रायकोट पुल पर जाकर जो है तो आप मिलेंगे शुमाली इलाका जात से। माशाल्लाह। इसी तरफ ये 8 मुकाम की तरफ से होकर आगे किल शारदा, 8 मुकाम, दुम्बेला, शेख बेला, ये इलाका जो है तो इसी मुजफ्फराबाद के साथ है। और फिर जाकर आप मिलेंगे रायकोट पुल पर। इससे ज़्यादा इस इलाके के बारे में मुझे भी वाकफ़त नहीं है। सामने जो सफ़ेद पहाड़ी नज़र आती है इसको पीर चुनासी कहते हैं, ये भी कश्मीर का इलाका है, पीर चुनासी। पीर चुनासी। और वैसे बहुत दूर दूर तक देखो पहाड़ों पर आबादी नज़र आती है, बिल्कुल ज़्यादातर ज़मींदार लोग हैं, बिल्कुल। माल मवेशी वाले लोग हैं। और हम्म। बहुत खूबसूरत इलाका है। माशाल्लाह, तो खूबसूरत इलाका इसके है, अलावा बिल्कुल। मैं क्या बताऊँ, मुझे भी इसके बारे में कोई बस इतनी बहुत ख़ास कुछ बताया मालूमात। हमने, हाँ, बहुत मैं कुछ। शहर में जब दाखिल होंगे तो जब हम नीलम वैली की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर मतलब मुग़ल दौर हुकूमत के किले जो है तो वो मौजूद है, जिस तरह ठीक के हो गया जी। पेशावर में अपना किला वाला हिसार है, इस हाँ, तरह। बिल्कुल ठीक है समर भाई। बिल्कुल। तो इसके अलावा मुझे कोई मज़ीद इसके बारे में मालूमात ठीक है, नहीं बस है। SHO साहब, ज़बरदस्त, मेहरबानी मेहरबानी। अब एक चीज़ हमने यहाँ नोट की है कि यहाँ किसी घर के ऊपर ये सोलर सिस्टम वाला कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्लेट नहीं है यहाँ शमसी किसी घर में। तो मतलब ये है कि यहाँ बिजली जाती नहीं है सिरे से, बिजली नहीं जाती यहाँ है, बिजली नहीं ये जाती है, बस बिल्कुल भी मामूल नहीं यही जाती है। होता है। हाँ, ये और मालूम हो ये रहा है। पिछले दिनों जो इन्होंने हाँ, जो बिल भी कम होगा बिजली का, शायद बिल भी इस तरह कम होगा तो। पिछले दिनों इन्होंने हम्म। हमारे जो पुलिस भाइयों पर जो तशद्दुद किया था और जो गिराया गया था, जिसके नतीजे में इनका बिल जो है तो पर क्या? यूनिट 300 रुपये की सब्सिडी ख़त्म किए और सब्सिडी दी है इनको। बिल्कुल
गन्नम और बिजली पर। हम्म, और वो महंगाई ख़त्म करके इनका फी यूनिट 300 रुपये है मेरे ख्याल से। हम्म, और इनके कुछ एहतजाज वगैरह काफ़ी हालात कशीदा हुए थे, फिर बाद में मतलब मुज़ाकरात के ज़रिए वो मामला हल हुए हैं। बिल्कुल। तो बड़ा खूबसूरत इलाका है, बिल्कुल सरसब्ज़ इलाका है और सुर्ख मिट्टी है इस इलाके में। हाँ, पत्थर नाम की चीज़ है ही है नहीं इस ही नहीं। इलाके में। बिल्कुल। और छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, मतलब हमारे केपीके वालों की तरह हारिस नहीं है कि एक एक किनाल के मतलब अंदर जो है तो मकान तामीर करे, 5-10 मरलों में छोटे छोटे मकान। और देखो हर मकान के साथ अपना बाग, अपना मकई, अपना मतलब टमाटर प्याज, वो चीज़ जो है हम्म, हर घर के साथ है। बिल्कुल। ये नहीं है कि ज़मीन को हम्म, जो है तो बस तमाम आबादी बना कर या प्लाटेशन हम्म, करके फरोख्त किया हो। बिल्कुल। तो बड़ा ज़बरदस्त बिल्कुल, जो है बड़ा खूबसूरत मंज़र है, यहाँ खूबसूरत से बड़ा इलाका है। खूबसूरत मंज़र दिखाई देता है। ख़ुसूसन ये जो दरिया आता है ना, साफ़ की तरह बल खाता हुआ दरिया, और फिर आगे ये दरिया घूम के वहाँ से निकलता है और शेर दरिया का अंदर आता है, शेर का एक हिस्सा। तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, जैसा सुना था या तस्वीर में मैंने देखी थी ये चीज़ें और वीडियोज़ में, तो उससे बेहतर पाया मैंने। बहुत मज़ा आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा।